रियल लव स्टोरी इन हिंदी। रुलाने वाली लव स्टोरी हो तो बहुत सारी होती है, न लगे प्रेम कहानियाँ तो बहुत सारी होती है, लेकिन जिसमें करुणा और बेवफाई वाली लव स्टोरी होती है उसमें रुलाने वाले भी लव स्टोरी कहा जाता है। और इन सभी लव स्टोरी को पढ़ने में लोगों को बहुत मजा आता है, जिस कारण से आज हम एक कहानी में रियल लव स्टोरी इन हिंदी मतलब की रुलाने वाली लव स्टोरी एक प्रेम कहानियाँ को लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह प्रेम कहानियाँ बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एक समय की बात है, एक लड़की और एक लड़का दोनों में बेहाल ज्यादा प्यार हो गया था, क्योंकि आजकल ऑनलाइन वाली मोहब्बत बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। साथिया पूजा भी बता देगी। आज के इस कहानी में एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के का नाम राजू तथा लड़के का नाम सीमा है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। अब कहानी को शुरुआत से बताते हैं। आपको बता दें कि राजू ने नया मोबाइल खरीदा था, जो के एंड्रॉयड स्मार्टफोन। मोबाइल खरीदते हैं सभी लोगों को नहीं सोशल मीडिया एप्लीकेशन व्हाट्सएप फेसबुक इत्यादि चलाने का शौक हो जाता है, जिस कारण से राजू को भी नए मोबाइल लेने का कारण बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से लगाव हो गया था। वह बद्रीनाथ फेसबुक पर बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहा था, जिस कारण से उसे फेसबुक पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था। फेसबुक चलाते चलाते उसे एक लड़की से चैट करने की आदत हो गई थी। धीरे धीरे चैट करने की आदत अब प्यार में हो बदल गई थी। आप दोनों मिलकर ऑनलाइन लव स्टोरी इन हिंदी करने के लिए रात दिन एक दूसरे को फेसबुक पर चैटिंग किया करता था। दोनों को बिल्कुल भी एक दूसरे से मन नहीं लगने लगा था। दोनों की मोहब्बत यहाँ तक नहीं रही, उन्होंने फेसबुक की सेटिंग के माध्यम से दोनों ने अपना नंबर शेयर कर लिया था तथा अब तो वे लोग व्हाट्सएप से था वॉइस कॉलिंग पर भी बातचीत किया करने लगे थे। इस दोनों में काफी ज्यादा मित्रता हो गई थी और वे एक दूसरे के प्यार में भूल मिल गई थी। जैसे ही घर वालों को इस बात की जानकारी हुआ तो उन्होंने लड़की की शादी कहीं और करने का फैसला किया था। उसके बाद सीमा ने राजू से कहता है कि मेरे घर वाले हम दोनों के बारे में जान गए हैं और मुझे काफी ज्यादा डरने लगे थे रात में है। अब मेरी शादी मेरे माता पिता ही बोल रही कि तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे। मुसीबत सीमा कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं रह सकती हूँ। किसी और से शादी करनी तो दूर की बात है, मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, महज एक हफ्ते बाद सीमा के माता पिता लड़का देखने के लिए कहीं जाने वाले थे। सीमा के माता पिता इतनी ज्यादा गुस्से में थे कि वे बोल रहे थे कि तुम्हें लड़का पसंद आए या ना आए, अगर हमें लगा पसंद आ गया तो मैं उससे ही शादी करवा लूंगा। यह सोचकर सीमा मनी मत बहुत ज्यादा उदास हो रही थी और अपने प्यार मतलब के राजू का इंतजार करने के लिए वे हमेशा हमेशा के लिए तैयार सही है। उसके बाद एक दिन सीमा के माता पिता लड़का देखने के लिए जाता है और लड़का उसे पसंद भी आ जाता है। सीमा के माता पिता जल्दीबाजी करता है औरों की शादी की तारीख फिक्स कर देती है। धीरे धीरे शादी की तारीख में भी नजदीक आ गई है। अब तो सीमा के घर में सभी लोग आने भी लगे थे। शादी में सम्मिलित होने के लिए उसके रिश्तेदार तथा शादी में घर से होने वाले सभी सामानों की खरीदारी भी होने लगी थी। सीमा अपने प्यार से बिछड़ने के लिए रात भर रोया करते थे, लेकिन उसके माता पिता तथा उसके परिवार वाले को किसी भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सीमा के माता पिता सिर्फ यही चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके सीमा की शादी कर उसे ससुराल में ही देना है, फिर उसके बाद उसे सारी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके माता पिता को यह नहीं पता था कि सीमा की शादी किससे करवानी है जिससे वह ज्यादा खुश रह पाएगी। उसके घर वालों को सीमा के ऑनलाइन प्यार के बारे में भी जानकारी हो गई थी, लेकिन फिर भी वे ऑनलाइन वाले प्यार पर भरोसा न करते हुए उसकी शादी एक लड़के को ढूंढ कर करवाने का फैसला कर लिया था। जब सीमा की शादी हो रही थी तो राज कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। तभी सीमा भी कह दिया कि हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, हम दोनों क्या कर सकते हैं। उसके बाद सीमा को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि अगर मेरी शादी किसी से होगा तो मैं अपने हाथ काट कर जान दे दूंगी। तभी राजू कहता है कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे, तुम्हारी शादी मुझसे होगी, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। उसके पास राजू को अपने प्यार तथा अपने प्रेमी की हालत के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। उसकी दोस्त कहता है कि चलो इस बार मैं तुम लोगों को मिलाने का प्रयास करता हूँ, तुम ऐसा करोगे उसके घर जाओगे और फिर उसके पिताजी को किडनैप कर एक जगह लेकर आना। राजू की दोस्त लोग ऐसा ही करते हैं। सीमा के पिताजी खरीदारी करने के लिए कहीं मार्केट जा रहे थे, उसी समय राजू के लोगों से लोग आते हैं और उसके पिताजी को किडनैप कर अपने साथ लेकर जाते हैं। सीखना है पकड़कर सीमा के पिताजी को एक रूम में अंधेरा रूम में छोड़ देता है। उसके बाद वहां पर कोई नहीं रहता है, सिर्फ अकेला राजू जाता है और उसके पिताजी से कहता है
अंकल जी, मेरे दोस्त, आपको यह घटना पर अकेला इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात को आप नहीं समझोगे, इसी कारण से मुझे यह कदम उठाना पड़ा, कृपया करके मुझे गलत मत समझ आएगा। उससे बात है, राजू कहता है कि मैं आपके बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपकी बेटी भी मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है। आगे राजू कहता है कि नहीं, हम सीमा के बिना रह सकते हैं, नहीं सीमा मेरे बगैर रह सकती है। क्या आप उसकी खुशी से बढ़कर आपकी अपनी गुस्सा प्यार ही है? अब गुस्सा में तो उसे किसी भी लड़के से शादी करवा देंगे, लेकिन उसके बाद आगे की जिंदगी सीमा को गुजार नहीं होगी, वह नर्क वाली जिंदगी में पूरी जिंदगी कैसे गुजारना चाहेगी? क्या आपको अपनी बेटी की खुशी के लिए ऑनलाइन वाली प्यार पर भरोसा नहीं है? क्या मैं कोई गलत लड़का हूं जब आप मुझसे शादी कराने के लिए नहीं सोच रहे हैं? उसके बाद राजू सीमा के पिताजी को खोल देते और कहते हैं कि मैं बस यही आपको समझाना चाहता था, बाकी आप खुद समझदार हैं, अपनी बेटी का भला बुरा आपको नहीं सोच सकते हैं। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा तो आप मुझसे उसकी शादी करवा दीजिएगा। सीमा के पिताजी का हाथ खोलते हैं, वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और अनाजों को पकड़कर अपने घर लेकर गया था। फिर वह अपनी बेटी से पूछती है कि इस लड़के से तुम ज्यादा प्यार करती हो? अगर यह नहीं मिलेगा तो क्या तुम मर सकती हो? उसके बाद सीमा रोने लगती है और कहती है कि मैं राजू से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर यह नहीं मिलेगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। फिर उसके बाद उसके पिताजी जहां उसकी शादी करवा रहे थे उसको मना कर देता और कहता है कि जितना पैसा चाहिए आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी है आपके घर नहीं कर सकता हूं। फिर उसके बाद एक नई तारीख तय होती है और सीमा और राजू की शादी की बात तय हो जाती है। इस प्रकार से सीमा हो राजू की हम ऑनलाइन वाला प्यार की कहानी सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद उसके माता पिता भी राजू से बहुत ज्यादा नाराज थे कि वे ऑनलाइन के माध्यम से उसकी बेटी को प्यार करने पर मजबूर किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सीमा के घर खुश रहने लगी थी और उसे बोल देते तो बहुत सारी बात पता अपने पति है राजू के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, जिस कारण से उसका गुस्सा भी आप कम हो गया था। लव स्टोरी इन हिंदी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने प्यार को पवित्र रखना चाहिए, साथ ही अपने माता पिता को यह बताना चाहिए कि आप किससे प्यार कर रहे हैं और कितना ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां माता पिता के द्वारा खोजा गया लड़के से शादी करने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन वे अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहती है। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर आपको कोई लड़का पसंद नहीं आता है तुम अपने माता पिता से सीधा कहिए। ऐसा नहीं है कि आपके माता पिता आपकी खुशी नहीं कहता है, अगर आपको लड़का पसंद नहीं है तो आपके माता पिता भी नहीं चाहेगा उसे कभी करवाने के लिए। लेकिन बहुत सारे माता पिता ऐसा करते हैं, उसकी बेटी बिना कुछ कहे किसी भी लड़के के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और अपनी जिंदगी से भी खराब पत्थर जिंदगी बिताती है।